अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नुक्तास किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी हनी चिली पोटैटोस, और वो भी हमारे अंदाज में। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए कि हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, ये मैंने पोटैटो ली है और इसके छिलके मैंने पूरी तरह से निकाल लिए हैं। और मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी कि एक बॉईल करके और दूसरा बताऊंगी कच्चे बटाटे जो छुरी से काट कर कैसे पीस करते हैं। ठीक है, तो पहले हम बताएंगे आपको बॉईल किए हुए। ठीक है, तो यहाँ पर आइए, देखिए कुकर में मैंने पानी रखा है 1 मग्गा और उसमें मैं ये पोटैटो डाल रही हूँ। सिर्फ हम 1 सीटी लेंगे। ठीक है, और उसमें हम थोड़ा डालेंगे 1 चमचा विनेगर से जो है पोटैटो का स्ट्रक्चर पकड़े रहता है, और 1 चमचा नमक से पोटैटो अंदर तक नमकीन लगते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम सिर्फ 1 सीटी लेंगे, दो नहीं 1 सीटी लेंगे, क्योंकि हमें थोड़े आलू कच्चे रखने हैं, आधे कच्चे आधे पक्के। ठीक है, देखिए फ्रेंच फ्राइज के लिए हमेशा आलू ऐसे होने चाहिए और हाइट में भी ये लंबे होने चाहिए। देख लीजिए, अभी हम आप इसको बताएंगे कि इसको कट कैसे करना है फ्रेंच फ्राइज के लिए। आलू को साइड से इस तरह से काटिए, तो यहाँ से, ठीक है। अब हम इसे इस तरह काटेंगे, इसके 3 टुकड़े करना है हमें। ठीक है, अब इस तरह से देखिए इतने लेना है। देखिए इस तरह से हमें ऐसे करना है। अगर आप और थोड़े पतले चाहते हैं तो आप पतले भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़े मोटे ही रखना है। हाँ देखिए, इतने भी कर सकते हैं, तो ये ठीक है, इतना साइज ठीक है। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से सारे आलू आप कट करो। देखिए हमारे बटाटे कट के तैयार हैं, इस तरह से काटे हमने सारे। अब यहाँ पर आइए, यहाँ देखिए हमने पहले ही पानी बॉईल करने रख दिया था और इसमें हमने 2 मग पानी रखा है बॉईल के लिए। देखिए बॉईल आ रहा है, जब पानी उबलता है तभी हमारे ये कटे हुए बटाटे डालने हैं इस तरह से। अब इसमें हम डालेंगे 1 चमचा विनेगर, जो पोटैटो को स्ट्रक्चर पकड़ के रखता है, और 1 चमचा हम डालेंगे नमक, जो कि उसे अंदर तक नमकीन बनाए रखता है। ठीक है, अब हम इसे सिर्फ 5 मिनट बॉईल करेंगे, ज्यादा नहीं, एकदम उबले हुए नहीं, थोड़े हल्के से कच्चा होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसे ढक कर रखते हैं। देखिए अभी हमारे बटाटे गरम है, इसे थोड़े हम 5 मिनट के लिए ठंडे होने देंगे। इसके बाद मैं बताती हूँ कि इसे हमें कैसे कट करना है। देखिए मैंने ये साँचा लिया है बटाटे को कट करने के लिए, और ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ठीक है, ये जो मैं बटाटे है ये थोड़े हल्के से पके हुए हैं, अब देखिए, और आधे कच्चे हैं। अब देखिए मैं इसे कैसे रखती हूँ, इस तरह से रखकर ऊपर से हल्के से दबाइए। देखिए इस तरह से हमें पीस मिल जाते हैं बनकर। ये देखिए इस तरह से सारे पीस एक जैसे निकले हैं। देखिए इस तरह से सारे पीस कट के निकलते हैं, और इस तरह से अगर जॉइंट है तो आपको हल्के से इसे अलग अलग करना है। इस तरह से सारे पीसों को अलग अलग करके प्लेट में रखना है।
बस इतना है कि इसे एक भाप देना है, ज्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ऐसा नहीं निकलेंगे। देखिए, ठीक है। देखिए, हमने सारे बटाटों को अलग कर लिया है। आप जब भी बटाटे बॉईल करें, बस एक सीटी, उससे ज्यादा नहीं। हमारे बटाटे सिर्फ हल्के से पकना चाहिए, ज्यादातर कच्चा होना चाहिए, ठीक है। देखिए, हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। अब हमें जल्दी से बटाटों को निकाल लेना चाहिए। ज्यादा बॉईल नहीं करना है हमें, हल्के से कच्चे होना चाहिए। इसे हमने प्लेट में निकाला है ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा हो रहा है तो हम हमारा बैटर तैयार करते हैं। देखिए, 2 चमचा कॉर्नफ्लोर का आटा, 2 चमचा मैदा, 1 नमक टेस्ट के हिसाब से, आधा चमचा बेकिंग सोडा, दरदरा पिसा हुआ काली मिरी का पाउडर, 1 कप ठंडा पानी डालना है स्लोली इस तरह से, और मिक्स करते जाइए। हमको बैटर को ज्यादा पतला ना ज्यादा गाढ़ा रखना है, मीडियम बनाना है इस तरह से। देखिए हमारा बैटर तैयार हो चुका है। देखिए, यहाँ हमने फ्राइज लिया हुआ है। आपको इकट्ठे सारे एक बार में डालना नहीं है, आपको एक एक करके इसको जो है बैटर में डालना है और अच्छे से कवर कर लेना है। और इस तरह से हमें ज्यादा कोटिंग नहीं करनी है, हल्की सी करनी है। ऐसा नहीं कि पकोड़े बना रहे तो हम ज्यादा करते हैं, बस हल्की सी लगना चाहिए, बस ऐसा, ठीक है। और डालते समय थोड़ा इस तरह हिलाना चाहिए, फिर इस तरह से छोड़ देने का। यहाँ देखिए, वापस एक बार इस तरह से हमने उसे हल्की सी कोटिंग की और इस तरह से ऐसे छोड़ दिया। इससे क्या होता है कि एक दूसरे को चिपकते नहीं, ठीक है। इसी तरह से हम सारे करेंगे। देखिए, हमने एक एक करके इतने इसको ऑयल में छोड़ दिया है। और मेक श्योर करिए आपको ये ओवरक्राउडेड नहीं करना है, नहीं तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। इसे लाइट ब्राउन करना है। देखिए, इस तरह से लाइट गोल्डन होना चाहिए। ये देखिए हमारे सारे पोटैटोस फ्राई हो गए हैं ऑयल में। अभी हम इसे ठंडे के लिए रख देंगे। देखिए, अभी ये पोटैटो हम फ्राई करेंगे जो मैंने साँचे से बनाया था। अब ये भी सेम इसी तरह से हम एक एक करके डालेंगे, इस तरह से। देखिए, ऐसा करने से एक दूसरे से चिपकते नहीं है। देखिए, बिल्कुल एक दूसरे से चिपक नहीं रहे हैं। अब हम ये बटाटे फ्राई करने के टाइम हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। अगर हम धीमे फ्लेम पे करेंगे तो ये सारे बटाटे ज्यादा ऑयल जो है खींच लेंगे। देखिए, हमारे आलू फ्राई होके तैयार हो चुके हैं। ये हमारा बॉईल किया हुआ आलू, और ये है हमारा हमने जो चाकू से कट किया था, ये है ये आलू, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि ये थोड़े बड़े आलू थे, लंबे वाले, और ये थोड़े छोटे थे, इसलिए ये थोड़े छोटे बन गए। लेकिन हमेशा बड़े ही लेना, ठीक है। अब मैं ये दोनों को
मिक्स करती हूँ। ठीक है, इस तरह से देखिए दोनों को मिक्स कर देती हूँ। इस तरह से मैंने मिक्स कर दिया। देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और हमने हाई फ्लेम पे रखा है। अब हमारे फ्रेंच फ्राई एक बार हम वापस से डालेंगे, सिर्फ 5-6 सेकंड के लिए डालेंगे और निकालेंगे। ठीक है, देखो इस तरह से सारे इकट्ठे डालेंगे, एक साथ में डालेंगे और इसे हिलाएंगे इस तरह से। देखिए फ्लेम को हाई रखना है। देखिए ये देखिए कैसा कलर आया है, ब्राउन कलर आ गया। अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और हमारे फ्रेंच फ्राई हम बाहर निकालते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है और ऐसा करने से हमारे फ्रेंच फ्राई और भी क्रिस्पी हो जाते हैं और खाने में टेस्टी लगते हैं। ये देखिए माशाल्लाह खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है अभी से ही। देखिए सारे फ्राइज हमारे हो गए हैं फ्राई करके। अब यहाँ पर हम उसका सॉस रेडी करेंगे। अब हम इसमें 2 से 3 चमचे ऑयल डालेंगे। फ्लेम को स्लो रखेंगे। ये मैंने चॉप किया हुआ अदरक लहसुन है, ये मैं पूरा इकट्ठे डाल दूंगी दोनों भी और इसे अच्छी तरह से एकदम लाइट ब्राउन करूंगी, ज्यादा नहीं, लाइट ब्राउन होने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। जैसा जैसा हमारा लहसुन भूनता है उसी तरह से उसमें खुशबू आना शुरू हो जाती है। देखिए अब इसमें डालेंगे हरी मिर्ची 2 बारीक कटी हुई, इसे भी अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरह भूनेंगे। देखिए हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज की पत्ती बारीक कटी हुई। अब हम इसमें डालेंगे 1 चमचा शेजवान सॉस, 1 चमचा टमाटो सॉस, 1 चमचा सोया सॉस, 1 चमचा विनेगर और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर 2 चुटकी। अब डालेंगे शिमला मिर्ची और ये 1 प्याज डालेंगे। हमने प्याज और शिमला मिर्च स्लाइसेस में काटा है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। अब इसमें हम आधा कप पानी डालेंगे इस तरह से और फ्लेम को स्लो ही रखेंगे। 2 चमचा शहद डालेंगे हम और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। सारे मसाले अच्छी तरह से भून लिए हमने। अब हम एक बाउल्स लेंगे, उसमें 1 चमचा कॉर्नफ्लोर डालेंगे और आधा कप हम पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पतला सा एकदम लिक्विड बनाएंगे इस तरह से। देखिए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, हम एक भी गुठलियां ना हो। देखिए इस तरह से हम स्लोली थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे
और हिलाते जाएंगे। देखो इस तरह से। और फ्लेम को अब फास्ट रखेंगे। देखिए अब जल्दी से हम फ्रेंच फ्राई हमारी वो डाल देंगे पूरी एक साथ में। तो अब मीडियम रखेंगे। अब दोनों चमचों की मदद से हम अच्छी तरह से नीचे ऊपर करेंगे, ये सारे मसाले हमारे फ्रेंच फ्राई में लग जाए। ये देखिए इस तरह से। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू चल रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। देखिए इस तरह से। और इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। जैसे मसाला फ्रेंच फ्राई में अच्छी तरह से लग गया, हम फ्लेम को बंद करना है। ये देखिए। वाओ, खुशबू तो बहुत आ रही है मॉम। थैंक यू। वाओ, देखिए हमारा क्रिस्पी हनी चिली पटाटोस बन के रेडी है। अब इसको हम सर्व करेंगे। हमारा फ्रेंच फ्राई बनके तैयार है। देखो कितना लाजवाब लग रहा है। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है। कहते हैं अम्मी हमेशा यही बनाओ। हमारे घर महीने में 4-5 बार बनता है और बहुत आसान है, बहुत जल्दी से बन जाता है और बच्चों को बहुत पसंद है। और ये रमजान स्पेशल है, आप भी जरूर बनाइए, अफ्तारी में बनाइए और मुझे बताइए, कमेंट कीजिए कि मैं कैसे लगा खाने में।